प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का 4th क्वेश्चन करेंगे, जिसका कि 4th पार्ट है 1 प्लस sec a बाय sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a। देखिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो मैं इसमें राइट हैंड साइड को ले लेती हूँ। राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a। अब साइन स्क्वायर a मुझे मालूम है क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a। सिंस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब मैं इसमें using the identity, since a square minus b square is equal to a plus b into a minus b, ये यूज करती हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a। अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए, अब हमें प्रूव ये करना है, तो मैं 1 प्लस कॉस ए को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय सेक ए। तो अब एलसीएम हमारे पास आ जाएगा सेक ए, तो सेक ए प्लस 1 और इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए is equal to left hand side. Thus, right hand side is equal to left hand side. Fifth part, cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a using cosec square a is equal to 1 plus cot square a। ये आइडेंटिटी यूज करके हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये ले लिया है cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो देखिए, मैं कैसे इसको डिवाइड करती हूँ। cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। देखिए, ऐसे साइन ए से मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर है दैट इज cos a प्लस साइन a माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। अब साइन ए हमने डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए, मेरे पास ऊपर रह जाएगा cos a बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। सिमिलरली देखिए, आप डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, cos a बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए, आगे माइनस 1 बाय साइन ए। अब cos a बाय साइन ए cot a, साइन ए बाय साइन ए कट के 1 बाय साइन ए cosec a डिवाइडेड बाय cos a बाय साइन ए cot a, साइन ए बाय साइन ए 1 माइनस साइन ए cosec a। तो अब ध्यान दीजिए, हम 1 को लास्ट में लिख लेंगे और इनको पहले लिख लेंगे। cot a प्लस cosec a माइनस 1, cot a प्लस cosec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब जो 1 है, हम 1 की जगह जो हमें यूज करनी थी ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। cosec square a cot square a को इधर ले आएंगे, cosec square a माइनस cot square a इज इक्वल टू 1। यूजिंग द आइडेंटिटी
आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे, cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो देखिए जो ऊपर हमारे पास 1 है इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मेरे पास रह जाएगा कॉट a प्लस cosec a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, नीचे हम डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय यूजिंग, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए और डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो इन दोनों में से कॉमन हमारे पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हम कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया, बच क्या गया मेरे पास, यहाँ तो रह गया 1 माइनस, देखिए ये बच गया तो चेंज हो जाएंगे साइन, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मैं अब इसको ढंग से लिखती हूँ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए इससे ये कट जाएगा और दिस इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए एंड इट इज राइट हैंड साइड, thus left hand side is equal to right hand side. At number 6, under root 1 plus sin a by 1 minus sin a is equal to sec a plus tan a। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। अब मैं इसको रेशनलाइज करूंगी, इसको मैं क्या करूंगी, बाय रेशनलाइजिंग, तो देखिए 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस साइन ए से मैंने डिवाइड कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये होल स्क्वायर बन रहा है, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे मुझे दिखाई दे रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब ऊपर अंडर रूट हट जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे मुझे मालूम है ये कॉस स्क्वायर ए है। अब कॉस स्क्वायर है तो इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब मैं इसको अलग अलग लिख लेती हूँ, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए मुझे मालूम है सेक ए होता है, और साइन ए बाय कॉस ए मुझे मालूम है tan ए होता है, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। thus लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. Part number 7,
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ऊपर से मुझे दिख रहा है साइन थीटा कॉमन है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे नीचे से दिखाई दे रहा है कॉस थीटा कॉमन है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखिए ध्यान से, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो मेरे पास tan थीटा हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैं इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा को लिखूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने यूज की है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा ऊपर मेरे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इट इज टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा टेंजेंट थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। thus लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज 8.3 के 4th क्वेश्चन के कुछ पार्ट। शेष पार्ट हम कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।